ट्रेन रुक जाएगी। हाँ। Hey guys, good morning and welcome back to my vlog again and welcome back to my channel once again। आज जो है 5th of November है and as you know हम लोग कल रात को आकर रुके थे। अगर आपने previous वाला vlog नहीं देखा है so go and watch it out। I have explained about the route and everything from Odisha Berhampur till Rajahmundry। हम लोग कल रात को आकर राजमंड्री में रुके थे and फिलहाल अभी हो रहा है 8 और हम लोग अभी निकल रहे हैं सुबह। प्लान तो ये है कि थोड़ा सा घूम घाम के जाएंगे। यहाँ पर एक दो मतलब गोदावरी रिवर के पास एक दो घाट है तो वी विल ट्राई टू गो टू दैट प्लेस बिकॉज वो ऑन द वे ही आता है। सो आवर नाइट हॉल्ट टुडे विल बी एट नेल्लोर। अभी तक होटल जो है वो हमने बुक नहीं किया है। वी आर चेकिंग इट आउट नाउ ऑनलाइन कि क्या ऑप्शन है या फिर कॉल करके पूछेंगे कि क्या ऑप्शन है। एंड डे 2 जो आज व्लॉग होने वाला है टोटल किलोमीटर्स कवर होने वाले हैं 440 अप्रोक्सीमेटली इतने किलोमीटर्स आज कवर होने वाले हैं फ्रॉम राजमंड्री टू नेल्लोर। जहाँ पर हम लोग रुके थे इट्स ए डिसेंट होटल। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ये होटल से ये प्राइस पॉइंट पर। बने रहिए व्लॉग में। अगर नए आए हो चैनल डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही जो ब्लॉग्स है वो आते रहेंगे चैनल पर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So right now we are checking out from our hotel and heading towards the पुष्कर घाट। एक्चुअली में आपको अगर टेम्पल्स जाना ही है तो बहुत सारे टेम्पल्स हर एक घाट पर मौजूद हैं। तो ये एक ही स्ट्रेच पर एक्चुअली मतलब अवेलेबल है और बिसाइड द गोदावरी रिवर ये मौजूद है। हम लोगों का पुष्कर घाट जाने का एक और रीजन था ये ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द ब्रिज। दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर इनटू फोटोग्राफी और यू वांट टू टेक सम फोटोज विद सम हाई एंड DSLRs। वैसे मेरे पास तो कोई DSLR नहीं है सो द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कैन नॉट बी जस्टिफाइड फ्रॉम माई GoPro। इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू एंड अर्ली मॉर्निंग इज रिकमेंडेड फॉर फोटोग्राफी बिकॉज लाइट एकदम ऑपोजिट है जिससे फोटोज भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। वैसे सनसेट के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। So if you are in Rajahmundry, do visit to this place. So we started our journey to Nellore around 11 AM. Soon we hit the NH16 and we were cruising around 100 kmph. Roads from Rajahmundry to Vijayawada and till Guntur is one of the loveliest stretch I have ever driven. Some of the cars were flying around 140 plus. I could easily sense their speed. But if you are in any subcompact SUV like mine is XUV 300, I would always recommend to go at a speed of 100 to 110 max, that would be, and not more than that. We decided to cross Vijayawada and then have our lunch. However, after crossing Vijayawada, we could not find any place for lunch for the next 30 to 40 kilometers. After crossing Guntur, we found a place and stopped for lunch. सो गाइज़ राइट नाउ इट इज़ 3 o'clock एंड अभी हमने लंच किया है। वैसे प्लान तो हम लोगों का था कि विजयवाड़ा से थोड़ा सा चलकर आगे करेंगे। समहाउ हमें कोई और रेस्टोरेंट नहीं मिला। एक रेस्टोरेंट अभी मिला है तो अभी यहाँ पर हमने लंच किया है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था एक्चुअली। हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना मतलब अच्छा होगा। टेस्टी था और वेज मील्स भी अवेलेबल था और नॉन वेज के भी जो आइटम्स थे वो अच्छे थे यहाँ पर। प्राइस वाइज इट इज़ फाइन। यहाँ से नेल्लोर है अराउंड 250 किलोमीटर्स जो हमें 5 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि मैंने अगर आपने पिछले वाले व्लॉग्स भी देखे होंगे तो मैंने उसमें भी कहा था कि रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। सो अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं और फटाफट पहुँचते हैं नेल्लोर में। और नेल्लोर में आपको फिर अगर कहीं पे जाते हैं इवनिंग को फिर आपको वहाँ पर दिखाएंगे। चलिए फिर चलते हैं।
सो आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चिलाकल्लुरिपेट। यहाँ से 30-40 किलोमीटर्स आगे टुवर्ड्स नेल्लोर ट्रैवल करते वक्त हमें एक नया चीज़ के बारे में पता चला। फ्लाइट लैंड करिएगा। जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, एंड दैट वाज एन एयर स्ट्रिप in the NH16. So while coming to Odisha, I didn't spoke much about it, but abhi as you can see on the Google Maps also, it says an emergency runway or highway runway which is near to Chilakaluripet, a place in AP. फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि India has already got 28 such emergency landing strips till date, and these are actually built for two purpose. एक तो कभी भी कुछ emergency हुआ तो any type of aircraft can land on it, and the second, in case any medical emergency or any type of emergency arrives in such situation, एयरलिफ्ट कैन बी डन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात था हमारे लिए। आई होप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो। उड़ीसा जाते वक्त मैंने कहा था ये प्लेस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो नाउ इट्स टाइम टू शो यू ए यूनिक रेस्टोरेंट। द यूनिक थिंग इज इट्स ऑन टॉप ऑफ ए टोल प्लाजा। नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज स्काई व्यू and it falls just around 115 kilometers before Nellore. Ample parking spaces available. Evening refreshments के लिए we stopped here. We went to the top and it was just amazing. Ambience was pretty good. Very much neat and clean. We had some juices and tea, coffee, which was very good. हाँ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है comparatively, but justify करता है taste and quality they serve. I'm sure food भी यहाँ पर अच्छा ही होगा. They do have a few shops actually. If you want, you can explore them. Just a suggestion would be from my side कि whoever is having food here, उनका toll charges waive off किया जाए बस, और क्या चाहिए फिर। Spent a well 1 hour here and then continued our journey towards Nellore. Hey guys, so just now we have reached to our hotel और अभी हो रहा है 7:30। हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अभी बेसिकली, एंड कुछ खाना वाना मतलब मंगवाएंगे रात को। यहाँ पर बेसिक सा रूम है, ऑन द वे ही हमने बुक किया, ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था तो जस्ट फॉर ए नाइट वी हैव बुक्ड ए नॉर्मल लॉज। इट्स नेम इज़ MVR लॉज। दिखने में मतलब अच्छा दिख रहा था बाहर से। तो हमने कल एक्चुअली देखा कि हमें AC की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वैसे भी हम लोग AC बंद करके ही रात को सोते हैं, फ़ैन लगा कर ही सोते हैं। तो सोचे कि ओके लेट्स गो अहेड विद द नॉन AC रूम। सो नॉन AC रूम हमने बुक किया है। एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। नॉर्मल सा रूम है बेसिकली, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। बेड वगैरह ठीक ठाक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो बेसिकली दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड दैट इज़ द वॉशरूम एंड बेड है, एक टेबल है, एक वार्डरोब है और टीवी है। बस बेसिक सा एकदम रूम है, ठीक ठाक है अभी तक। कल हम लोग का प्लान है कि सुबह निकलेंगे, खा पी के निकलेंगे। जब उठेंगे तब 350 किलोमीटर्स जाना है बैंगलोर। पहुंचने के लिए 7 घंटे लगेंगे हमें, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जिस रूट से आए थे वही रूट हम लोग लेने वाले हैं। वो मतलब कंपैरेटिवली अच्छा है। बाकी 2 रूट भी हमें यहाँ से दिखा रहा है। एक तो एक इंटरनल वाला रूट है जो होस्कोटे में डायरेक्टली मिलता है, वो सिंगल वे रूट है, ज़्यादा किलोमीटर से, वो हम लोग नहीं लेने वाले हैं। दूसरा रूट जो है वो बेसिकली नायडूपेटा होकर निकलता है, तो वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग गुडूर से आए थे तो हम लोग गुडूर वाला ही रूट लेंगे, क्योंकि गुडूर वाला रूट कंपैरेटिवली नायडूपेटा से अच्छा ही है। नॉर्मली मुझे जितना मतलब आइडिया है, टेम्पल्स वगैरह है यहाँ पर नेल्लोर में भी, तो हो सकता है तो कल मॉर्निंग में भी एक टेम्पल जाकर फिर हम लोग निकल जाएंगे डायरेक्टली बैंगलोर के लिए। तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं ये व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। और आपने देखा होगा हमने जो बीच में जो है वो हम लोग एक जो एयर स्ट्रिप है उसमें हम लोग ट्रैवल किए थे आज, तो दैट इज़ एन एमरजेंसी एयर स्ट्रिप। किसी को अगर पता है कभी एमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पर हुआ है तो कोई लोकल देख रहा है, सो डू कमेंट डाउन अगर कुछ वैसे हुआ है। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।